नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो इन बचे हुए जो दिन हैं उनमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं करंट के टॉपिक्स लेकर आऊँगा, जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सकेगी। तो ये विज़न आईएएस का मैगज़ीन है फरवरी 2023 का। इससे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनेट शटडाउन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये आजकल न्यूज़ में रहा है। तो इंटरनेट शटडाउन का मामला अगर रिसेंटली देखा जाए तो बिहार में ही देखने को हमें मिला है। इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंशन एक्सटेंडेड इन बिहार नालंदा टिल अप्रैल 4 आफ्टर रामनवमी क्लास। यहाँ देख पाओगे, बिहार रामनवमी वायलेंस इंटरनेट शटडाउन सेक्शन 144 इन सासाराम नालंदा। बिहार गवर्नमेंट ऑर्डर्स इंटरनेट शटडाउन, ये 2022 का आर्टिकल है। 12 डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू अग्निपथ प्रोटेस्ट जो हुआ था उसके लिए भी इंटरनेट शटडाउन किया गया था बिहार में। ठीक है, बिहार वायलेंस इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड टिल अप्रैल 4 नालंदा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर रामनवमी क्लासेस। तो इंटरनेट शटडाउन के कुछ एग्जांपल्स हमने बताए बिहार से रिलेटेड, क्योंकि अगर बिहार के संदर्भ में भी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उन एग्जांपल्स को कोट कर पाओ। अब इंटरनेट शटडाउन के बारे में अगर हम जानते हैं कि और भी क्या न्यूज़ में रहा, क्यों किस लिए इंटरनेट शटडाउन न्यूज़ में रहा, तो इंटरनेट एडवोकेसी वॉच डॉग एक्सेस रिपोर्ट एक आई थी। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि इंडिया इम्पोज बाई फार द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन द वर्ल्ड इन 2022। तो 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है। और अगर न्यूज़ में देखें तो इंडिया टॉप्ड द इंटरनेट शटडाउन लिस्ट फॉर द 5th सक्सेसिव ईयर। 5 साल कंटिन्यूसली इंडिया टॉप पे रहा है इंटरनेट शटडाउन करने में। ऑल्दो फीवर देन 100 शटडाउन्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017। जम्मू एंड कश्मीर अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन, और जम्मू एंड कश्मीर तो ज़्यादातर रहा है शटडाउन इंटरनेट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश भर में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में, सेकंड पोजीशन पे राजस्थान और थर्ड पे वेस्ट बंगाल में ये इंटरनेट शटडाउन रहा है। अब हमें आंसर राइटिंग करने हैं तो हमें इसके कि आखिर वो क्या रीजन्स हैं जिसके कारण इंटरनेट शटडाउन गवर्नमेंट करती है, नॉर्मली गवर्नमेंट ही करती है, और इंटरनेट शटडाउन के क्या इम्पैक्ट निकल के आते हैं उस पर डिस्कस, और फिर वे फॉरवर्ड भी देखेंगे कि इंटरनेट शटडाउन आखिर क्या किया जा सकता है आगे इस संदर्भ में। तो मेनली 5 रीजन्स बताए जाते हैं बिहाइंड द यूसेज ऑफ इंटरनेट शटडाउन। वो कौन कौन से हैं? मेंटेनिंग पीस, ताकि पीस को मेंटेन रखें। कंटेनिंग फेक न्यूज़ अगेंस्ट टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी एंड एग्ज़ाम्स के टाइम में। अब देखिए, मेंटेनेंस पीस यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर्स बहुत ही तेज़ी से फैलाया जाता है। फिर कंटेनिंग फेक न्यूज़ अगर उसमें फैलाया जाए जिस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, राइट्स हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ही तेज़ी से ये इंटरनेट मीडिया के थ्रू फेक न्यूज़ वायरल होता है। आप देखते होंगे ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सब ऐप्स के ज़रिए। फिर अगेंस्ट टेररिज्म, टू डिफीट द नेफेरियस डिज़ाइंस फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर टू प्रोपेगेट टेररिज्म। अब पड़ोसी देश हो है, अब हमारा तो अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान मोस्टली टेररिज्म फैलाता है। तो उस स्थिति में जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट को शट डाउन किया था, तो बेसिकली वहाँ पे टेररिज्म और फेक न्यूज़ ही ज़्यादातर वहाँ पे वैलिड होता है। नेशनल सिक्योरिटी की भी बात यहाँ पे करी जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड जस्टिफिकेशन फॉर इंटरनेट शटडाउन्स ग्लोबली। दुनिया भर में अगर देखा जाए कि इंटरनेट शटडाउन अगर की करती है तो मेन रीज़न आपको क्या दिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के कारण हमने इंटरनेट को शट डाउन किया है। कहीं ना कहीं एक रीजन्स और होता है, एग्ज़ाम्स के टाइम में भी इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है कभी कभी। एंड इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर्म ऑफ शट डाउन एम्स एट स्टॉपिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम चीटिंग ऑन एग्ज़ाम्स। अब जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वहाँ पे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है ताकि
उस पूरे एरिया में इंटरनेट वर्क ही ना करे, जो स्टूडेंट हैं वो चीटिंग वगैरह ना कर पाएँ। अब आप पूछोगे अच्छा, इंटरनेट शटडाउन में बेसिकली होता क्या, टेक्निक्स क्या यूज़ किए जाते हैं। तो या तो वहाँ पे डीएनएस टैम्परिंग कर किया जाएगा, आईपी ब्लॉक किया जाएगा, यूआरएल फिल्टरिंग होगी, या फिर लेस कॉमन स्ट्रेटजी का यहाँ पे इस्तेमाल करी जाती है। ऑफिशियल्स कैन डी रजिस्टर अ डोमेन दैट इज़ होस्टिंग निफेरियस कंटेंट। ठीक है, आईपी ब्लॉक कर दिया जाएगा जिससे ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। यूआरएल फिल्ट्रेशन भी करी जाएगी। दिस मैकेनिज्म स्कैन्स द रिक्वेस्टेड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर लेस कॉमन स्ट्रेटजीज हैं कि दिस स्ट्रेटजीज इंक्लूड आईपी ब्लॉकिंग एंड कीवर्ड फिल्टरिंग विच आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स टू यूज टू इम्प्लीमेंट वाइड रेंजिंग इंटरनेट सेंसरशिप। अब ये इंटरनेट शटडाउन तो कर दिए जाते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में जैसे एक स्टडी में यूनाइटेड नेशंस ने ये बताया था कि 46 कंट्रीज़ में जब हमने लॉकडाउन देखा 2019 और 21 का डेटा खंगाला, 2019 से 21 तक का, ठीक है, 46 कंट्रीज़ में जब ये शटडाउन किया गया इंटरनेट, तो ये देखा गया कि टोटल 20.45 बिलियन डॉलर का लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। और आज के टाइम में तो ये कहिए कि अगर ये इंटरनेट का टाइम है तो ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इंटरनेट से ही काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से ही हो रही है। ठीक है, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता ही आता है। फिर हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। कैसे? सप्लाई चेन्स एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी डिसरप्टेड। अब इंटरनेट के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का बहुत सारी चीज़ें ईमेल भेजा जाता है, लिया जाता है, तो उन सब चीज़ों में भी एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। फिर डिस्टर्ब्स पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी। अब इसमें ये भी हम देख सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकली ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, पॉलिटिकली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है। सच डिस्ट्रप्शंस अंडरमाइन और एलिमिनेट एक्सेस टू डिजिटल टूल्स that are critical for campaigning, promoting public discussions, conducting voting and overseeing the electoral process। इसमें कभी कभी गवर्नमेंट ने को ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकली ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं रखी, क्योंकि अगर इंटरनेट पे लोग एक दूसरे से डिस्कशन वगैरह करेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट ये कर रही है, या कोई उनका पर्टिकुलर जो मूव है वो सही है नहीं है, इस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि लोग बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। अब आज के टाइम में दुनिया ग्लोबल है, दुनिया से आप घर बैठे जुड़ जा रहे हो, दुनिया की खबरें आप तक पहुंच रही है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, अगर ये बंद कर दी जाएगी तो आप बिल्कुल कहीं की चीज़ें नहीं पता चलेगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो हाँ ये भी एक है, डिसरप्ट पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। रिस्क टू प्राइवेसी भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पीपल टर्न टू अनट्रस्टवर्दी VPNs in order to route around restriction, their personal data is at risk। अब इस टाइम में लोग कई बार क्या करते हैं, VPN का एक इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू IP एड्रेस जो है कोई और आपका नहीं चेक कर पाएगा। आपने क्या सर्च किया, आपने क्या आप इंटरनेट पे देख रहे हो, कोई और इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। ये VPN के थ्रू किया जाता है। और यहाँ पे रिस्क भी रहता है कि यहाँ पे आपसे कोई चीटिंग फ्रॉड ना कर लिया जाए, तो ये भी आपके रिस्क है, आपके प्राइवेसी तक ये पहुँच जाएगा। एजुकेशन पे इम्पैक्ट आता है। दे अंडरमाइन पेडागोजिकल आउटकम्स एंड इंटरफेयर विद एजुकेशन प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन अमंग टीचर्स, स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैमिलीज़। तो कम्युनिकेशन ही डिसरप्ट होता है एजुकेशन के इम्पैक्ट में। ऊपर से ऑनलाइन जो एजुकेशन कर रहा है जो स्टूडेंट्स, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगला आ जाता है इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म। एन इंटरनेट शटडाउन कैन हैम्पर द रीच ऑफ ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग एंड कॉज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ लोकल इशूज़।
जर्नलिज़्म पे भी इस पे इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि इंटरनेट जब शट डाउन हो जाता है उसके बाद जो है रीच ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हो पाता है। जो जर्नलिस्ट हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द लोकल इश्यूज जो है वो आगे नहीं आ पाता है। ठीक है, तो वो दब के रह जाता है। तो ये चीज़ें भी होती है। जैसे आज के टाइम में आप देख रहे हो एक छोटा चीज़ अगर कहीं पे भी होता है, किसी भी लोकल रीजन में होता है, वो उठ के पूरे देश भर में न्यूज़ बनता है। ठीक है, तो अगर इंटरनेट शट डाउन हो जाएगा तो वो वहाँ से नहीं उठ पाएगा, वो न्यूज़ वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सोशल इम्पैक्ट भी इसका होता है। इन सोसाइटीज़ मोस्ट पीपल रिलाई ऑन द सोशल मीडिया इंटरनेट फॉर बेसिक कम्युनिकेशन विच कैन अफेक्ट द फैमिलीज स्मूथ रनिंग। अब एक तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ मेम्बर जो हैं वो सोशल मीडिया पे डिपेंड हो चुके हैं, और जो छोटे मोटे उनकी कम्युनिकेशन होती है, बेसिक कम्युनिकेशन कहा जाए, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू होती है। तो वो एक इम्पैक्ट आती है जिसके कारण जो है फैमिली स्मूथ रनिंग में प्रॉब्लम आती है। यानी कि अब लोग वेले बैठे हैं, इंटरनेट वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो घर पे ही झगड़ा फाइटिंग वगैरह शुरू कर दिया। तो ये चीज़ भी है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इम्पैक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। द फंडामेंटल राइट्स टू अ स्पीच, कंडक्ट बिजनेस, एक्सेस हेल्थ केयर, एक्सप्रेस डिसेंट एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इन अ स्टेट आर कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इंटरनेट शट डाउन होने से इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। अब इंटरनेट शट डाउन हो गया, हम सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख सकते हैं, कहीं पर किसी के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जो बिज़नेस है उसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये हो रहा है। फिर एक्सेस टू हेल्थ केयर भी हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो काफ़ी सारी ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरनेट शट डाउन होने के कारण होती है। क्या इंटरनेट शट डाउन करने का कोई प्रोविज़न है इंडिया में? तो है। द सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट शट डाउन इज गवर्न्ड बाई टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 लाया गया था, नोटिफाइड अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत ये लाया गया है। 2017 रूल्स प्रोवाइड फॉर टेम्पररी शट डाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन रीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक एमरजेंसी। 15 दिनों तक पब्लिक एमरजेंसी के ग्राउंड पर ये रीज़न देकर आप इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं। ये 2017 में ये रूल्स लाया गया था अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। Such directions can be issued by Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs in the case of Government of India, or by the Secretary of the State Government in charge of the Home Department in the case of State Government। फिर यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल रिकमेंडेशन ऑन इंटरनेट शटडाउन्स कर सकता है। द स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ऑन सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज एंड इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट हैज़ रिकमेंडेड। तो इस तरह से भी हम इंटरनेट शट डाउन कर सकते हैं कि आस्क द DOT टू ले डाउन अ क्लियर कट प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनैलिटी एंड प्रोसीजर फॉर लिफ्टिंग ऑफ शट डाउन इन कोऑर्डिनेशन विद द होम मिनिस्ट्री। जब शट डाउन को हटाने के लिए बात अगर आती है तो हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल रिकमेंड कर सकता है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? अब देखो, अब ऐसे सिचुएशन अगर हो रहे हैं, पूरा दंगा फसाद हो रहा है, तो उस समय ज़रूरी भी है कि र्यूमर ना फैले, फेक न्यूज़ ना फैले, ताकि लोगों को सिक्योर किया जा सके, वो भी एक ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं फिर ये भी है कि बहुत सारे इम्पैक्ट भी हो रहे हैं, इंटरनेट शट डाउन करने का प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो एक ऐसा कोई वे फॉरवर्ड लेते हैं, किसी बीच का कोई रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। तो प्रिंसिपल्स, द यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स ऑफिस प्रोवाइड द 6 प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड बाय इम्पोजिंग इंटरनेट शटडाउन। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने ये कहा है कि 6 उन्होंने प्रिंसिपल्स ऐसा दिया है जब आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो। आप क्लियरली अपना ग्राउंड बताओ कि किस ग्राउंड पे आपने ये शटडाउन करा है। नेसेसरी टू अचीव अ लेजिटिमेट एम and proportional to the legitimate aim and the least intrusive means to achieving that end।
तो अब उसका एक रीज़नेबल आप आंसर बताइए, रीज़न बताइए क्या आपके शटडाउन किस ग्राउंड पे कर रहे हो। सब्जेक्ट टू प्रायर अथॉराइजेशन बाय द कोर्ट और अनदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडी। एक ऐसा रखिए सब्जेक्ट कि उससे पहले आप कोर्ट से परमिशन ले लीजिए शटडाउन करने से पहले, ये सब बताया है यूनाइटेड नेशंस ने। कम्युनिकेटेड इन एडवांस टू द पब्लिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर से करिए। सब्जेक्ट टू मीनिंगफुल रिड्रेस mechanisms accessible to those whose rights have been affected by the shutdowns। उनसे बात करिए, उनसे ये, क्योंकि सब्जेक्ट टू मीनिंगफुल रिड्रेस मैकेनिज़्म एक्सेसिबल टू दो जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं शटडाउन्स के कारण, उनसे एक मैकेनिज़्म डेवलप करिए कि उनसे एक्सेस किया जाए। या फिर आप सेलेक्टिव बैनिंग कर सकते हैं। अब पूरा इंटरनेट बैन करने के जगह पे आप पर्टिकुलर ऐप्स वेबसाइट बैन कर सकते हो, सच एज व्हाट्सएप वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर्स बीइंग वाइडली सर्कुलेटेड इज़ हाई। जिस ऐप्स के थ्रू ज़्यादा पॉसिबल है कि फेक न्यूज़ फैले, उसको बैन करिए पूरा इंटरनेट बंद करने के जगह पे। फिर रोल ऑफ इंटरनेट कंपनीज का भी हो सकता है। इंटरनेट कंपनीज शुड इंगेज एंड कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी टू प्रिवेंट डिसरप्शन ड्यू टू शटडाउन। शटडाउन के कारण उन्हें प्रॉब्लम ना आए, ये कंपनीज जो है इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी, वो इसमें रोल प्ले कर सकती है। इस टर्म को डिफ़ाइन करके रखिए कि पब्लिक इमरजेंसी किसको आप बोलोगे। आप तो किसी भी चीज़ को पब्लिक इमरजेंसी बोल दोगे, तो इसको डिफ़ाइन करके रखिए। टू अवॉइड दियर यूसेज विदाउट ड्यू कॉज। ठीक है, अब आपने कर दिया और आपने सीधा बोल दिया पब्लिक इमरजेंसी, तो आपको एक डेफिनेट अपना लिख कर रखो। जैसे हम लोग का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से एक इसका रीज़न रखो कि हाँ पब्लिक इमरजेंसी का मतलब क्या क्या इसमें होगा, ये आप रखो कि तो हाँ इस कंडीशन में ही हम शट डाउन करेंगे। फिर इम्प्रूविंग डिजिटल लिटरेसी, ये फॉरवर्ड हो सकता है कि डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव किया जाए। एफर्ट्स टू इम्प्रूव डिजिटल मीडिया लिटरेसी शुड बी एक्सपेंडेड एंड शुड इन्वेस्ट इन डिजिटल लिटरेसी इंक्लूडिंग एक्सेस टू बेसिक डिजिटल सिक्योरिटी स्किल्स। आप इम्प्रूव कर सकते हो डिजिटल लिटरेसी, जिससे लोग जाने डिजिटली, उन्हें अवेयर हो, ताकि वो ये सब फेक न्यूज़ फैलाने में बिलीव ना रखें। जो कोई भी चीज़ फट से शेयर ना करें, पहले उसकी क्या अथॉरिटी है उससे पता करें, उसे मालूम करें कि हाँ ये सही है गलत है। क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हो कि लोग फट से शेयर कर देते हैं कोई भी चीज़, जहाँ दिखा वो जो समझ जाते हैं कि अरे भाई, क्योंकि जब वो फैलाया जाता है तो वो इतना इम्पैक्टफुल बनाया जाता है कि लोग देखते हैं और यही सोचते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल सही ही हुआ होगा। ठीक है, तो इस पे भी हमें काम करना होगा। तो वे फॉरवर्डिंग में हमें यही है कि प्रिंसिपल्स है दिए गए, सेलेक्टिव बैनिंग बैन कर सकते हो आप, रोल ऑफ इंटरनेट कंपनीज हो सकते हैं, आप पब्लिक इमरजेंसी को डिफ़ाइन कर सकते हो और डिजिटल लिटरेसी फैला सकते हो। तो ये था इंटरनेट शटडाउन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।